डियर स्टूडेंट्स, फ्लैग विंड प्रॉब्लम्स के सेक्शन में हम लोग इस वीडियो में ये प्रॉब्लम लेने जा रहे हैं। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं। विंड इज ब्लोइंग यूनिफॉर्मली ड्यू नॉर्थ एवरीवेयर विद अ वेलोसिटी ऑफ 12 मीटर पर सेकेंड. अ कार माउंटेड विद अ फ्लैग starts running towards east. After 9 seconds from start, the flag flutters in 53 degree north of west, and after 16 seconds from the start, the flag flutters in 37 degree north of west. तो हमें बताना है, find velocity of the car after 9 seconds. Find the velocity of the car after 16 seconds. If the car maintains a uniform acceleration, then find the acceleration of the car. ठीक है, ये क्वेश्चन है। आप लोग पहले अपने लेवल पे ट्राई कर लीजिए वीडियो को पॉज करके, फिर उसके बाद में आप मेरे सॉल्यूशन से लर्न कीजिए। तो चलिए हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो देखिए, इसमें हमारे पास में दो केसेस दिए हुए हैं। एक तो दिया हुआ है 9 सेकंड्स के बाद वाला केस, और एक दिया हुआ है 16 सेकंड्स के बाद वाला केस। तो इन दोनों केसेस में हम लोग एनालाइज करते हैं, तो हमको 9 सेकंड पे वेलोसिटी मिल जाएगी और 16 सेकंड पे वेलोसिटी मिल जाएगी। फिर हमको एक्सेलरेशन निकालना है यूनिफॉर्म मानते हुए, तो हम v इज इक्वल टू यू प्लस एटी लगा करके एक्सेलरेशन निकाल लेंगे। तो ये है पूरा ओवरव्यू प्रॉब्लम का। ठीक है। तो देखो, यहाँ पर हमको पता है फ्लैग किस डायरेक्शन में फ्लटर करता है। फ्लैग फ्लटर करता है विंड की वेलोसिटी जो मैन के रेस्पेक्ट में, कार के रेस्पेक्ट में होगी, उस डायरेक्शन में फ्लैग फ्लटर करेगा, है ना। अगर आप इस टॉपिक से रिलेटेड थ्योरी समझना चाहते हैं, तो रिलेटिव मोशन और फ्लैग विंड प्रॉब्लम्स एक्सेट्रा के ऊपर मैंने कुछ वीडियोस तैयार किए हैं, जो एक प्लेलिस्ट के अंदर मैंने अरेंज किए हैं। उस प्लेलिस्ट के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से जा करके आप देख सकते हैं। और फ्लैग विंड प्रॉब्लम्स और जो दूसरे प्रॉब्लम्स होते हैं रिलेटिव मोशन पे, उस पे थ्योरी और फर्दर प्रॉब्लम्स आप लर्न कर सकते हैं। ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे 9 सेकंड वाला केस एनालाइज कर रहे हैं कि 9 सेकंड के बाद में क्या होगा। तो देखो, विंड की वेलोसिटी तो हमको दी हुई है कि वो 12 मीटर पर सेकंड है टुवर्ड्स द नॉर्थ। ये हमको क्वेश्चन में गिवन है, 12 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स द नॉर्थ। फिर हमको ये दिया हुआ है कि कार, अच्छा ये भी दिया हुआ है कि कार जो है वो ईस्ट में जा रही है। हमको ये पता है कि अगर कार ईस्ट में जा रही होगी, तो हम कार के फ्रेम में विंड की वेलोसिटी निकालना चाहते हैं, तो हमको कार को रोकना पड़ेगा। कार को रोकना पड़ेगा तो कार की वेलोसिटी को उल्टा करके हम विंड में ऐड कर देंगे। तो इसलिए हमने कार की वेलोसिटी जो 9 सेकंड पे थी, उसको मैंने V9 नाम दिया है, उसको हमने उल्टा करके वेस्ट में ऐड कर दिया विंड के अंदर। तो उनका जो रिजल्टेंट आएगा उस डायरेक्शन में फ्लैग फ्लटर करेगा। ये बात हम जानते हैं थ्योरी से, है कि नहीं। और वो हमको दिया हुआ है 53 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट, यानी कि ये एंगल 53 डिग्री दिया हुआ है। तो ये हमारे पास में वेक्टर डायग्राम बन गया। तो हमको ये वेक्टर की नॉलेज से पता है कि tan 53 विल बी इक्वल टू y कंपोनेंट अपॉन x कंपोनेंट। y कंपोनेंट है VW, x कंपोनेंट है V9। V9 है कार की वेलोसिटी एट 9 सेकेंड्स। ठीक है, तो यहाँ पे हम डेटा पुटअप कर देते हैं। tan 53 की वैल्यू आपको पता ही है। तो जब आप इसको पुटअप करते हैं, तो आपके पास में V9 की वैल्यू आ जाती है, जो कि है 9 मीटर पर सेकंड। ठीक है। तो ये हमारे पास में 9 सेकंड पे वेलोसिटी आ गई। अब 16 सेकंड वाला केस हम सॉल्व करते हैं। तो एट 16 सेकंड, तो जिस तरीके से 9 सेकंड पे हमने वेलोसिटी को उल्टा करके यहाँ पे ऐड किया था, उसी तरीके से 16 सेकंड पे हम लोग ऐड कर देंगे उल्टा करके लेफ्ट डायरेक्शन में, है कि नहीं। और जो विंड की वेलोसिटी है वो तो नॉर्थ डायरेक्शन में है ही। इनका जो रिजल्टेंट आता है वो हमको दिया हुआ है कि वो 37 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट पे आता है। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो हमको V16 निकालना है, यानी कि 16 सेकंड पर कार की क्या वेलोसिटी होगी। ठीक है ना। तो जैसे V9 के लिए किया था, वही वाला केस हमने यहाँ पे लगा दिया है। तो tan 37 विल बी इक्वल टू VW/V16। इसको आप सॉल्व करते हो तो आपको 16 सेकंड पर मिल जाती है कि कार की वेलोसिटी कितनी रही होगी। ठीक है ना। तो V9 और V16 हमको मिल गए। इसके बाद में हमको एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है, ये मानते हुए कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। तो वो हम कैसे निकाल सकते हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी हमने लगा दिया। तो V16 विल बी इक्वल टू V9 प्लस ए इंटू टी। और टाइम पीरियड कितना होगा 16 से 9 के बीच में, 7 सेकंड्स हो जाएगा। यहाँ पे आप V9 और V16 की वैल्यूज रख दो जो हमने यहाँ पे कैलकुलेट की है। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाती है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है। तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। तो मैं होप कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, आपको ये पूरा सॉल्यूशन क्लियर हो गया होगा। तो सिमिलर प्रॉब्लम्स और कॉन्सेप्ट्स के साथ में हम लोग मिलेंगे आने वाले वीडियोस में। बाय।